हाय एवरीवन, आज हम बात स्टार्ट करते हैं स्ट्रेच के साथ। सो दिस इज़ काफ स्ट्रेच। काफ हमारा सेकेंड हार्ट होता है। अगर आप काफ की स्ट्रेचिंग या मूवमेंट रेगुलर रखोगे तो उससे आपकी जो लोअर बॉडी है, अपर बॉडी है, उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सिंपल सी एक कॉटन का दुपट्टा, बेल्ट या आप योगा बेल्ट या फिर बोलीगल बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपने उसको पंजे में लगाना है, अपने हाथों में एक रोल बनाना और एक स्टेबल एंगल लेना है अपनी एल्बोज़ एंड शोल्डर्स के साथ। अपने टोज़ को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और इसके साथ आप इस 10 सेकेंड का होल्ड करिए एंड आप इसकी 3 to 5 रेपिटेशन कर सकते हैं। So this is good for your calf and any calf tightness regarding, so you can do it as your choice. एंड द नेक्स्ट स्ट्रेच, आपको सिंपली एक पैर को नीचे रखना है, एक पैर को आप बेड या फिर काउच के ऊपर रखकर दोनों हाथों से सिंपली स्ट्रेच बनाओ। 10 सेकेंड होल्ड करो। ये भी आप 3 to 5 सेकेंड करो। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, ये काफ से ऊपर वाले एरिया में बैक ऑफ द थाई आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपली एक टॉवल का रोल, फोम का पीस या फिर एक छोटा सा कुशन यूज़ कर सकते हो। आपको नी के नीचे रखना है और उस नी से उसको प्रेस करना है। फिर आपने चेक करना है कि आपकी टखनी अच्छे से टाइट हुई है या नहीं हुई है। फिर आपको पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और 10 सेकेंड का होल्ड करना है। 10 टाइम रेपिटेशन कर सकते हो, मतलब 10 बार करना है आपको एक एक्सरसाइज को, और आप ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हो। सिंपली सेम एज इट इज़, सेम जो आप टॉवल रोल यूज़ कर रहे हो उसको आपने एडी के नीचे लगाना है और एडी के नीचे लगाने के बाद एडी से उसको दबाना है, जिसके बाद सारा प्रेशर आपके जो गोडे के नीचे एहसास होगा, जहाँ पर लोअर फाइबर ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड अपर फाइबर ऑफ काफ आती है, वहाँ पर आपको स्ट्रेच बनाना है, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी और अपर फाइबर ऑफ काफ के बीच में इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। यू कैन होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड 10 रेपिटेशन कर सकते हो, सेम एज इट इज़ दिन में 2 बार। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको एक पिलो या फिर एक बोल का इस्तेमाल करना है। उसको से दोनों नीज़ के बीच में रखकर उसको स्क्वीज़ करना है। ऐसे स्क्वीज़ करके आप 10 सेकेंड का होल्ड, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी होल्ड कर सकते हो, पर मिनिमम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आप 5 सेकेंड भी कर सकते हो, 7 सेकेंड्स भी, एज़ पर योर होल्डिंग कैपेसिटी। ग्रेजुअली आपको इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दोनों नीज़ को बेंड करना है और अपने दोनों हाथों से बाहर की तरफ फोर्स लगाना है, नीज़ से फोर्स लगाना है और हाथों से रेजिस्ट करना है। 10 सेकेंड का होल्ड करके आप इस रेपिटेशन को भी 10 टाइम्स कर सकते हो, ट्वाइस अ डे। So this is very good to maintain your lateral knee strengthening as well. So in the next exercise you have to go for the straight leg raise। मतलब आपको सीधी टांग को ऊपर उठाना है 20 to 30 डिग्री, जिसमें अपनी नी को टाइट करके, पंजे को अपनी तरफ करके टांग को ऊपर 20 to 30 डिग्री उठाकर 10 सेकेंड का होल्ड करना है। और आप मिनिमम होल्ड भी कर सकते हो। अगर आपकी 10 सेकेंड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है। एज इट इज़ दिस इज़ 10 रेपिटेशन आपने करनी है, दिन में 2 बार करिए। इन द नेक्स्ट स्ट्रेट लेग रेस में आपने सिंपली सेम एज इट इज़ SLR करते हुए बस अपने पैर को बाहर की तरफ ले जाना है। इसमें अपने पंजे को घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करना। रोटेशन से वो हिप में मूवमेंट हो जाती है, हिप पे रोटेशन चली जाती है। अगर आप एज इट इज़ सीधा रखोगे, इसको सिंपली बाहर लेके आओगे, तो पूरा जोर आपके गोडे के अंदर की तरफ आएगा। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो पूरा जोर आपके हिप में, ग्रोइन एरिया में आगे की तरफ आ जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर आप एक्सरसाइज करेक्ट करोगे तभी आपको एक्सरसाइज बेनिफिट करोगी। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने साइड करवट लेनी है और नीचे वाले गोडे को मोड़ के ऊपर वाले गोडे को सिंपली एज इट इज़ अपनी बॉडी लाइन से बराबर या फिर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे करके उठाना है। पूरा प्रेशर आपको लेटरल साइड ऑफ हिप के ऊपर आएगा। 10 सेकेंड होल्ड करिए और एज इट इज़ आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग करते वक्त आपने